रंजू, हमने सोचा था ना, उससे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब फार्मर्स को सपोर्ट करने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। अरे वी चैट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग मुझे यही कह रहे हैं कि मैडम, आपने फार्मर्स की सपोर्ट में जो धरने प्रदर्शन किए वो बिल्कुल सही किया, जरूरी भी था। अरे हाँ, और एक बंदे ने तो स्लोगन लिख दिया, रिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटा, एक मिनट ना, इन खोखले नारों पे इतना जोश में मत आओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तुम्हें कहते हैं लड़ो, तुम्हारे कपड़े हम संभालते हैं। और जब विरोधी भारी पड़ते हैं ना लड़ाई में, तो सबसे पहले यही गायब होते हैं और कपड़े भी ले उड़ते हैं। ऑलवेज नेगेटिव। पापा, आप ना 60 की उम्र से पहले ही सठियाने लगे हो। तो मेरे खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू कर दे। काश मैं ऐसा कर सकती, पर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज यू आर माई स्वीट पापा। अंदर रखिए चाय, बिस्किट अंदर रखा हुआ है। पापा, गिर जाएगी चाय। आप देख रहे हो ना कि मैं कितना बिजी हूँ, बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। एक काम कीजिए, आप अंदर से ले लीजिए। ओके, जाइए जाइए, आप कितने आलसी हो गए हैं। हाँ रंजू बोल। अरे कुछ नहीं यार, ये मेरे पापा देख रहे हैं कि हम देश के हित में कितनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, और ये 4 कदम चल के किचन तक भी नहीं जा सकते हैं। घर में बैठकर चाय पकौड़े खाकर जंग लड़ी जा रही है। नमस्कार है तुम लोगों को। हाँ देख रंजू, अब हमें सोशल मीडिया पर भी एक ऐसा कैंपेन रन करना पड़ेगा जिससे पूरे देश में हंगामा हो जाए। फार्मर्स की सपोर्ट में इतनी बातें हो कि साला गवर्नमेंट को भी झक मार के उनकी बात सुननी पड़े और उन्हें सारे राइट्स और उनके हक को देना पड़े। आफ्टर ऑल वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री यार। सुनिए, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, रिया जी। हाँ, आप अचानक से आइए अंदर आइए ना। अब तो ऐसे खो गई हाँ, आप ही का कसूर है जी। मेरा मतलब है कि मैं अभी मेरी सहेली से आप ही के बारे में बात कर रही थी कि आप। एक मिनट। हाँ हेलो रिज्जू, फोन रख, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। कि आप अचानक मेरे सामने आ गए तो मैं आपको देखती ही रह गई और आप में मैं पूरी तरह से खो गई। आई? चाचा जी है? हाँ है, मैं बुलाती हूँ। पापा, लेकिन मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी है, आप ही के बारे में। मेरे बारे में? हाँ, आप पैदाइशी किसान हो ना, उसी बारे में बात करनी है। जी कहिए। नहीं, आप पहले पापा से बात कर लीजिए, फिर हम दोनों इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। ओके? मैं पापा को बुलाती हूँ। पापा, पापा। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए ना। चाय ठंडी हो गई थी, गर्म कर रहा हूँ। बाहर मेहमान आकर बैठे हैं, आपको कुछ ख्याल ही नहीं रहता। अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ किचन में आए। कौन सा मेहमान 6 महीने पहले आए हैं? कौन है? हरी। हरिया? या आप उन्हें हरिया हरिया क्या बोलते हैं? उनका नाम हरि प्रसाद है। अरे गांव में उसे सब हरिया ही नाम से बुलाते हैं। और जो हरिया में अपनापन है वो हरि प्रसाद में कहा, तो भी उसे हरिया ही बुला।
मैं नहीं बोलूंगी, आप बाहर जाइए, ये मैं करती हूँ। काम कर, 2 कप निकाल, उसके लिए भी लेके जाता हूँ। आप जाइए ना, ये मैं करती हूँ। जाइए जाइए, आप जाइए। अभी तक तो देश का उद्धार कर रही थी, अब किचन का कर रही है। हाँ हाँ, मैं उद्धार करूंगी। हरि प्रसाद, हरिया, हरी, हाँ हरी ही ठीक है। अरे, पर ये तो पापा के हाथ से बनी हुई चाय है, और उनको तो मैं अपने इन हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। हाँ, ये वाली फेंक देती हूँ। हरिया, तुम अपने फैसले पर अटल हो? जी अंकल। दोबारा इस बारे में सोचना नहीं चाहते? नहीं, अगर आपको मेरी बातों से कोई ठेस पहुंची है तो माफ करना। चलता हूँ। अरे पापा, हरी कहाँ गया? तू चला गया? ऐसे कैसे चला गया? चाय पानी कुछ नहीं लिया? आपने उसे रोका नहीं? बड़ा विचित्र बंदा है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? अपने महेंद्र राठौर जी है ना, जब पिछली बार वो आए थे तो हरिया को देखे थे। उन्होंने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए बात चलाने के लिए मुझसे कहा है। क्या? आपने उनकी बेटी की बात हरी से की? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल हो गए हो क्या? पापा, आप ना सच में सठिया गए हो। तुम क्यों इतनी भड़क रही है? तुझे क्या हो गया? वो कहाँ हरी अपना एकदम सीधा साधा, और वो महेंद्र अंकल की लड़की एक नंबर की चंटबिली है, बिल्कुल अपने माँ पर गई है। जैसे उनकी वाइफ उनको बोलने नहीं देती है, वैसे ही वो लड़की अपने हरी का पूरा सत्यानाश कर देगी। आप ना प्लीज कैसे भी करके इस बात को टाल दो, कैंसिल कर दो, और किसी और से बात चलाओ। किसी और से? किससे बात चलाऊं? मैं मर गई हूँ क्या? हाँ? अच्छा, क्या अच्छा? पापा, आप भी ना सचमुच सठिया गए हो। कोई अपनी बेटी से ऐसे पूछता है क्या? तुझे शादी करनी है उससे? और शादी के लिए तैयार नहीं बेटी। क्यों पापा? तभी तो मैंने कहा था ना, बड़ा विचित्र बंदा है, उसे समझ नहीं पा रहा। पर शादी न करने की कोई वजह तो बताई होगी ना उसने। वजह पूछी थी, पर वो मैं शादी नहीं करना चाहता। ये बेटा, माफ कीजिएगा, और उसकी वजह भी मत पूछिएगा। उसके इस जवाब के बाद उससे कोई क्या पूछे? अच्छे खासे किसान का इकलौता बेटा इस शहर में आकर के एक मामूली सी नौकरी कर रहा है, पर क्यों, यही समझ में नहीं आ रहा। ये सवाल कि इतने बड़े किसान का बेटा होकर भी शहर की मामूली नौकरी क्यों कर रहा है, ये सवाल पूछने वाले शुक्ला अंकल पहले इंसान नहीं है, और ना ही तुम पहली लड़की हो जिसे जानने की उत्सुकता है। तो क्या जवाब है तुम्हारा? क्या करोगी जवाब जानकर? मेरे लिए ये जानना जरूरी है, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि तुमने पापा से आखिर ये क्यों कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहते, और ना ही इसकी वजह बताना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम ये क्यों जानना चाहती हो, और तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स है उसका भी एहसास है मुझे। एहसास है?
तुम मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहे हो? जवाब दो और अपना लो मुझे। वो कहते हैं ना, डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तुम तो मेरे पिताजी के प्यारे मित्र की बेटी हो, फिर कैसे? ये पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते। तुम तो शहर में पली बड़ी हो और आजकल किसान आंदोलन को बहुत सपोर्ट कर रही हो, क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में भी एक किसान का बेटा आ गया है, इसलिए अब किसान मुझे अपने लगने लगे हैं। अब जब तुम्हारी फीलिंग का एहसास है तो मैं तुमसे खुल के बात करूँगा। अच्छा, एक बात बताओ, हम तो पहले भी मिल चुके हैं। जब एक आध बार जब तुम गांव आई थी तब भी तो तुमने मुझे देखा था। हाँ, पर तब तुम खेत में मजदूरों की तरह धूल मिट्टी में काम किया करते थे। पसीना हमेशा बहता रहता था। खाना खाने भी तुम खेत में लगने वाले पानी से बस ऐसे ही हाथ धोकर कहीं पर भी ज़मीन पर बैठ जाते थे। तुम्हारा ऐसा अनहाइजीनिक खाना खाना रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं तो आज भी वही पुराना पसीना बहाने वाला किसान हूँ। कुछ नहीं बदला मुझ में। कैसे कुछ नहीं बदला है? अब तुम शहर में आकर बस गए हो, साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, अच्छी खासी नौकरी करते हो, और मैंने कई बार अपने घर पर भी देखा है, तुम खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोते हो। सब कुछ बदल गया है। ये बदलाव जो दिख रहा है ये एक धोखा है, और यही धोखा देकर मैं आसपास की किसी गांव की लड़की से शादी करके फिर कुछ महीने बाद गांव लौटकर अपनी किसानी करूंगा। क्या? तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले तुम्हारी सहेलियां मुझे छेड़ रही थी, तो मैंने भी मजाक में पूछ लिया कि तुम्हें कैसा जीवन साथी चाहिए। तो कुछ सहेलियों ने कहा कि हमें बिजनेसमैन चाहिए, किसी ने डॉक्टर तो किसी ने इंजीनियर, यहाँ तक कि किसी ने तो ये भी कहा कि क्लर्क भी चलेगा पर जॉब परमानेंट होना चाहिए। और यहाँ तक कि रिया, तुमने भी किसी किसान की बीवी होने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। खैर, तुम तो शहर की लड़की हो, तुमसे क्या शिकायत करना। यहाँ तो किसानों की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी किसान अपनी लड़की किसी किसान के घर नहीं देना चाहता, और कोई किसान की बेटी भी किसी किसान की बीवी नहीं बनना चाहती है। आजकल की लड़कियों को तो मामूली सी नौकरी करने वाला भी कबूल है, लेकिन जिसे देश का अन्नदाता, देश का भगवान कहता है वो भगवान किसी को नहीं चाहिए। इस देश ने जो कृषि प्रधान देश कहलाता है, इसने किसानों की हालत इतनी बुरी कर छोड़ी है कि किसान जीता तो है पर ज्यादातर किसानों की जिंदगी मौत से भी बदतर है। सरकार हो या सरकारी कर्मचारी, बैंक हो या आम जनता, सब किसान की मजबूरी पे अपनी रोटी सेक रहे हैं, और हमदर्दी भी जताते हैं, वो भी झूठी। इसीलिए ज्यादातर नौजवान किसानी से दूर भागते हैं। मुझे किसान ही बनना है, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर की डिग्री भी हासिल की है। मेरी माँ बीमार रहती है, अब उससे घर नहीं संभाला जाता, इकलौता हूं ना, इसीलिए वो मेरी शादी करके घर द्वार संभालने के लिए बहू लाना चाहते हैं। रिश्ते तो कई आए, पर सिर्फ इनकार इस वजह से किया गया कि किसान का बेटा हूं ना, किसान ही बनना चाहता हूं। फिर मैंने हार के फैसला किया कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं शहर में ही नौकरी करूंगा, और जब मेरी शादी हो जाएगी फिर कुछ महीनों बाद
मैं फिर से अपने खेतों में लौट जाऊंगा। लेकिन क्या ये उस लड़की के साथ धोखा नहीं होगा? अपना अपना नजरिया है रिया, तुम इसे धोखा कह सकती हो, पर मैं इसे किसान की एक और मजबूरी कहूंगा। चलता हूँ।